उस बच्चे को मुझे दाग देना चाहिए था और मैं ये नजारा देखने के लिए जिंदा बची हुई हूं। ये कानून है, ये कानून है। मैं अपने बच्चे की प्रेयर मीट में जा रही हूं। मैं 44 साल, मेरी जाने की उम्र है, मेरे मासूम बच्चे की प्रेयर मीट में जा रही हूं मैं। ये कानून है। कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? बताइए कैसे जस्टिफाई करेंगे? किसने बनाया है उसको सामने लाओ। जिसने कानून बनाया बेल वाला, उसको सामने लेके आओ। मैं उससे पूछूंगी कि अगर मेरी जगह तेरा बच्चा मरेगा तो तू क्या करेगा? 23 साल के एक नौजवान की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब उनकी मां जो है इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। जाहिर तौर पर मां के सिर से बेटे का साया छिन गया, लेकिन फोटो बेटे की आखिरी कुछ यादें लेकर ये मां लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। मां का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। एक ऐसा बेटा जिसने न जाने कितने सपने सजोए हुए थे, माँ की हेल्प कर रहा था, वो बेटा अब इस माँ के साथ नहीं है। जाहिर तौर पर माँ के दर्द को आप देख सकते हैं और तस्वीरों के ज़रिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें दिखाना चाहेंगे। ये उसी साहिल ने कुछ मैसेज लिख रखे हैं। जाहिर तौर पर माँ का ये कहना है कि बेटा काफ़ी टैलेंटेड था, विदेश में जाकर पढ़ना चाहता था और तमाम यादें लेकर अब ये माँ जो है वो इंसाफ की मांग कर रही हैं। इना जी, आपको कब जानकारी मिली और जब आप वहाँ पर गई तो क्या कुछ बताया गया आपको? मुझे कुछ नहीं बताया गया क्योंकि वहां पे जाके बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मेरे बच्चे की ऐसी हालत देख के तो मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ और मैं चिल्लाने लगी वहां पे। एम्बुलेंस खड़ी थी तो उसको, मेरे चिल्लाने के बाद उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरे कोई जानकार थे मेरे साथ जो मेरे से पहले मेरे ऑफिस से आ चुके थे वहाँ पे। वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए वहाँ पे हॉस्पिटल इंदिरा गांधी। और वहाँ पे इन लोगों ने पहले ही उसको डेड डिक्लेयर कर लिया था, पुलिस वालों ने अपने आप ही। और जब मैंने बहुत चिल्लाया तो बहुत चिल्लाने के बाद जो है इन्होंने एक वो ईसीजी की फॉर्मेलिटी की वहाँ पे। 4-4.5 घंटे वहाँ पे स्लिप बनाते रहे। 2-2.5-3 घंटे कम से कम वहाँ पे लगे। 1:30 या 2 बजे के आसपास हम हॉस्पिटल गए थे और 4:30-5 बजे तक वो पर्ची वर्ची जो भी ये बना रहे थे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना 3 घंटे तो हम कम से कम वहाँ थे। मैं वहाँ पे चिल्लाती रही हॉस्पिटल में कि मेरे बच्चे को चोट लगी है, मुझे उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने दो। आई वॉन्ट टू टेक अ लास्ट कॉल माई सेल्फ। मुझे बॉडी नहीं थी बच्चे की, मुझे बच्चे की बॉडी नहीं थी, मुझे उसके पास खड़ा भी नहीं होने दिया। मुझे लेडी गार्ड से धक्के दिलवा के बाहर निकलवा दिया। आपकी आखिरी बार अपने बेटे से कब बात हुई थी? सुबह ही हुई थी, उसकी डेथ से पहले ही हुई थी। मैंने कोई डॉक्यूमेंट कहीं पे देने के लिए उसको बोला था, तो उस बारे में मैंने उससे पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तेरी बात हो गई। उसने बोला हाँ कल देना है सेक्टर 10 में द्वारका में। मैंने कहा ठीक है, बस इतनी बात हुई थी। उसके बाद मैं घर ही आ रही थी और ये जो मेरी लास्ट बात हुई है, मैं धौला कुआं पे थी उस टाइम। मैं घर ही आ रही थी, मैं 12:30 बजे घर आ गई, 12:30-1 बजे घर आ गई थी। बेटा कब आपका सुबह निकला था और कहाँ के लिए निकला था? मेरा बेटा, अब मैं घर पे नहीं थी तो यहाँ से 15 मिनट का ही रास्ता है। तो जो उसका एक्सीडेंट का टाइम है उससे 15 मिनट पहले ही निकला था और वो ऑफिस जा रहा था अपने। मेरा ऑफिस वहाँ से 200-250 मीटर ही दूर है, 2 मिनट का डिस्टेंस है बस। मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था अपने। कुछ कैप आप दिखा रही थी कि ये आपके बेटे। ये लास्ट उसने पहन रखे थे, ये लास्ट उसने रात को ये गले में डाला हुआ था और ये पहन रखा। बस मेरे पास यही है उसका लास्ट पहना हुआ। बेटा विदेश जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था और आपका साथ देना चाहता था। जी, उसने अप्लाई कर रखा था यूके मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में। उसका कॉल लेटर भी आ गया वहाँ से। ही वॉज वेटिंग, उसको पता था कि मेरा कॉल लेटर आने वाला है, तो मुझे कह रहा था मम्मी मेरा कॉल लेटर आने वाला है। एफआईआर में 19 साल और बाद में फिर ये आया कि नाबालिग जो। इस बारे में मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि मुझे आईओ से जो रिपोर्ट मिली है मैंने उसके बेस पे अपने स्टेटमेंट्स दिए। आप लोग मीडिया और सब सिस्टम के लोग जो हैं वो चेक करें, इसकी वेरिफिकेशन करें।
और क्योंकि उसके अभी 10th के बोर्ड चल रहे हैं, तो 10th के बोर्ड से आपको उसके रोल नंबर से यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट। आप इसको जिम्मेदार मानती हैं जो गाड़ी चला रहा था नाबालिग, उसके बगल में बैठी उसकी बहन या उनके फादर? तीनों। अगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो मुझे पता होता है कि मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, और ओवर स्पीडिंग के लिए अगर उसको इतनी छूट मिली हुई है तो ही तो वो बार बार ओवर स्पीडिंग कर रहा है। सबसे पहले बाप, जो अपने पैसे के दम पे अय्याशी करने के लिए और आवारागर्दी करने के लिए अपने बच्चों को इस तरह की फन रील्स बनाने के लिए रोड पे छोड़ रखा है उन्होंने, कि तुम कुछ भी करो, मनमानी करो, मैं देख लूंगा। ये रील का क्या एंगल था? वो स्पीड, वही रील बनाने तो निकले थे, वो स्पीड की रील ही तो बना रहे थे, वो वही फन करने निकले थे, वो उसी में उसने मेरे बेटे को उड़ा दिया। इससे पहले भी उनका कोई चालान हुआ था ऐसा? जो भी मेरे पास ऑनलाइन चालान मेरे पास आए हैं, मैंने सारे मीडिया को शेयर कर दिए। 13 चालान दिखाए जा रहे हैं, जिसमें पहले भी इसका नॉन लाइसेंस्ड का जो है वो 15,000 का चालान एक आ रखा है। आखिरी सवाल मैडम, क्या आप सरकार, कानून से क्या आपकी मांग है? क्योंकि जो कानून का हवाला दिया जा रहा है, कानून की मजबूरियों का हवाला दिया जा रहा है कि नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही पेश किया जाता है, तो अब आपकी सरकार, कानून से क्या मांग है? मैं अगर कानून की बात करूं तो सुनील दत्त के मामले में टाडा हटाई गई थी। जब संजय दत्त की बारी आई तो टाडा हटाई गई थी ना। तो कानून किसने बनाया है? ये किसने बनाया है कानून? क्या कानूनों में कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुई है आज तक? कानून की क्या दुहाई दी जा रही है? कानून बनाने वाले इसी देश के हैं ना, कहीं और के तो नहीं है। यहीं की जुडिशरी है ना हमारी। क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं? एक्सक्यूज दे के लोगों को रौन दो। कानून का एक्सक्यूज दे के खत्म कर दो, दुनिया के लोगों की दुनिया खत्म कर दो। एक मां को, उस बच्चे को मुझे दाग देना चाहिए था, और मैं ये नजारा देखने के लिए जिंदा बची हुई हूं। ये कानून है? ये कानून है? मैं अपने बच्चे की प्रेयर मीट में जा रही हूं। मैं 44 साल, मेरी जाने की उम्र है, मेरे मासूम बच्चे की प्रेयर मीट में जा रही हूं मैं। ये कानून है? कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? बताइए कैसे जस्टिफाई करेंगे? किसने बनाया है उसको सामने लाओ। जिसने कानून बनाया बेल वाला, उसको सामने लेके आओ। मैं उससे पूछूंगी कि अगर मेरी जगह तेरा बच्चा मरेगा तो तू क्या करेगा? आई वांट टू आस्क। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।